పశ్చిమ బెంగాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. साथियों, ये बीजेपी ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। ये बीजेपी है जिसने आदिवासी समाज से इतने सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं। उड़ीसा में हमारी पहली बार सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। असम में हमारी पहली बार जब सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। आज छत्तीसगढ़ का भी हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है। एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी बीजेपी को ही मिला है। साथियों, बीजेपी आदिवासी समाज के लिए ऐसे अनेक काम कर रही है, लेकिन टीएमसी क्या कर रही है? बेटी आप थक जाओगी, वो बेटी कुछ चित्र लेके आई है, कलेक्ट कर लीजिए भाई। बेटी थक जाओगी आप, कब से आप हाथ ऊपर करके खड़ी हो, मुझे यहां से दिखता भी नहीं है बेटी है कि बेटा है, इतनी छोटी बालिका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका बहुत आभारी हूं बेटा, आप तो मेरे मां का चित्र लेकर के आए, आप मुझे भावुक बना देते हैं। टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है, आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, सीता कुंड है। आज भी सीता कुंड की जलधारा कई लोगों के लिए जीवन धारा बनी हुई है, लेकिन साथियों, सीता कुंड की इस धरती को टीएमसी ने पानी के लिए तरसा दिया है। धान किसान बहुत परेशान है। साथियों, यहां कई सारी सिंचाई परियोजनाएं रुकी पड़ी है। आप सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट की ही हालत देखिए, दशकों बीत गए, लेकिन नहरों में पानी नहीं आया। किसानों की आंखों में से पानी सूखता नहीं है। ये निर्मम सरकार सिर्फ लूट में जुटी है, लूट में, और लुटेरों को बचाने में ही ये निर्मम सरकार दिन रात लगी रहती है। मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार टीएमसी की इस लूट को बंद करेगी और आपके खेत तक पानी पहुंचाएगी। साथियों, तृणमूल ने
बंगाल के किसानों को कदम कदम पर धोखा दिया है। आलू किसानों की क्या स्थिति है, ये हम सभी देख रहे हैं। मंडियों पर, कोल्ड स्टोरेज पर टीएमसी की सिंडिकेट का कब्जा है। बीजेपी सिंडिकेट के इस कब्जे को जमीन से उखाड़ करके फेंक देगी, चुन चुन करके इनको खाली करवाएगी। मैं आपके इस प्यार के लिए सर झुका करके धन्यवाद करता हूं साथियों। किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल बीजेपी ने धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये करने की घोषणा की है। साथ ही बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान निधि के रूप में यहां के किसानों को 6,000 की जगह 9,000 रुपये देगी। मैं आपको भरोसा देता हूं, किसान हित में केंद्र सरकार की हर योजना यहां बीजेपी सरकार बनने के बाद और तेजी से लागू हो जाएगी। आपको सोलर पंप देने वाली बिजली का कोई खर्चा ही नहीं, सोलर पंप वाली कुसुम योजना का लाभ मिलेगा। आपको फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार जंगल महल के लिए सिर्फ समस्याएं ही देती रही है, समस्याओं के सिवाय आपको कुछ नहीं दिया। 15 साल के निर्मम राज में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी भयानक दौर में पहुंच गई है। लाखों लाख बेरोजगार युवाओं की लिस्ट तो खुद टीएमसी सरकार के रिकॉर्ड में है। ये बहुत बड़ी संकट है, जिसका कारण टीएमसी का महाजंगल राज है। टीएमसी के मंत्रियों ने शिक्षकों की भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं के साथ धोखा किया। टीएमसी के महाजंगल राज में बिना कटमनी कोई काम होता ही नहीं है, और जब कटमनी लगेगा तो इंडस्ट्री कहां से लगेगी। इसलिए यहां इंडस्ट्री भी बेहाल है। साथियों, यहां पुरुलिया में रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपना बेचा गया था ना, सपना बेचा गया था ना। उसका क्या हुआ? वो सपना भी ये सिंडिकेट की लूट में डूब गया। साथियों, फैक्ट्रियां
भय से नहीं आती है। अरे भय से तो फैक्ट्रियां भाग जाती है। अगर फैक्ट्रियां आती हैं तो भरोसे से आती हैं। फैक्ट्रियां चलती हैं तो भरोसे से चलती हैं। निवेश भय से नहीं आता, निवेश भरोसे से आता है। जहां सड़कें बेहाल हो, बिजली का ठिकाना न हो, वहां कारखाने आ ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं, आर काट मानिर खेला चोलबे ना। आर काट मानिर खेला, आर काट मानिर खेला, माफिया देर मेला, माफिया देर मेला। पूरी ताकत से बोलिए, माफिया देर मेला। साथियों, तृणमूल की उन्नयन विरोधी सरकार यहां रेल और रोड के काम में भी रुकावट डाल रही है। आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां लटके हुए हैं। इसलिए साथियों, तृणमूल को हटाना ही होगा। हटाओगे? पूरी ताकत से बताइए, हटाओगे? हर बूथ से ज्यादा मतदान कराओगे? हर बूथ से टीएमसी को पराजित करोगे? ये सिंडिकेट को उखाड़ पे फेंक दोगे? कटमनी को मिटाओगे? आपने बीजेपी का एमपी बनाया। अब बीजेपी के इन सभी साथियों को एमएलए भी बनाना बहुत जरूरी है। बनाएंगे? बनाएंगे? आपने मुझे पीएम पद की जिम्मेदारी दी। अब यहां बीजेपी का सीएम बनाना भी उतना ही आवश्यक है। और मैं आज विश्वास से कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव से कहता हूं, 4 मई के बाद बीजेपी का सीएम बनना तय है। जब पीएम और सीएम दोनों बीजेपी के होंगे तो पुरुलिया का विकास डबल इंजन की रफ्तार से दौड़ेगा। पीएम सीएम एक साथ है। पीएम सीएम एक साथ है। उन्नयन होबे दिने राते। उन्नयन होबे दिने राते। साथियों, हम सभी लावण्या प्रभा घोष जी जैसे नेतृत्व से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि टीएमसी आज बंगाल की बेटियों में भय पैदा कर रही है। कोई बेटी डॉक्टर बनना चाहे, कोई बेटी वकील बनना चाहे, कोई बेटी टीचर बनना चाहे, ये टीएमसी वाले, ये टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों के सपने कुचले जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। और टीएमसी की निर्मम सरकार दोषियों को ही सुरक्षा दे रही है।
साथियों, अभी टीएमसी की एक और दुर्नीति सामने आई है। पूरा देश चाहता था कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का कानून लागू हो। इस पर संसद में बहस हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिला विधायक चुन करते जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण का विरोध किया है। मतदान के समय आपको टीएमसी को इस अपराध की भी सजा देनी है। सजा दोगे? टीएमसी को सजा दोगे? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से सब दूर से आवाज आनी चाहिए। टीएमसी को सजा दोगे? टीएमसी को भगाओगे? टीएमसी के गुंडों को जेल में भेजोगे? टीएमसी को खत्म करके रहोगे? साथियों, बीजेपी सरकार देश में जहां भी है, वहां बहनों को कमाई और बचत का भरोसा मिला है। यही भरोसा हम यहां बंगाल की बहनों को देने जा रहे हैं। इसी सोच के साथ बंगाल बीजेपी मातृशक्ति भरोसा कार्ड लेकर आई है। इसके तहत बंगाल की बहनों को ये याद रखिए, लोगों को बताना होगा। बताएंगे बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपया सीधे मिलेंगे। कितने? पूरी ताकत से बताइए। 36,000 रुपये। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? इसके अलावा बंगाल बीजेपी ने आपकी छोटी వేములవాడలోని బీఆర్ఎస్ నాయకురాలి అంతిమ